कई दशकों तक क्रूड ऑयल को वैश्विक अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना गया। तेल महंगा होता तो डिमांड और गतिविधि मजबूत समझी जाती। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना ग्रोथ का संकेत मानते थे। फैक्ट्रियां चलती, पोर्ट व्यस्त, मांग तेज दिखाई देती। जब तेल सस्ता होता तो नरमी और सुस्ती का डर बढ़ता। यह रिसेशन की आशंका का आसान संकेत बन जाता। नीति निर्माता और निवेशक तेल केंद्रित सिग्नल पर चलते थे, लेकिन अब यह परंपरा बदल रही है। कारण साफ है, कई वैश्विक झटके और नीति बदलाव। 2022 के बाद की उथल पुथल ने संकेतक बदल दिए। मौद्रिक नीतियां बदली, अनिश्चितता बढ़ी, जियोपॉलिटिकल तनाव ने बाजार की मनस्थिति बदली। इसी बीच सोने की कीमतों में तेज उछाल आया और तेल अपेक्षाकृत स्थिर या नीचे रहा। कई अर्थशास्त्री अब गोल्ड को प्रमुख संकेतक मानते हैं। यह बदलाव भावनात्मक नहीं, आंकड़ों से पुष्ट है। आइए सरल शब्दों में समझें, क्या बदला और क्यों। कैसे गोल्ड ने क्रूड ऑयल की जगह संकेतक के रूप में ले ली। हम तथ्यों और संख्याओं का सहारा लेंगे, बिना जटिल शब्दों के, सीधे मुद्दे पर। गोल्ड टू ऑयल रेशियो, 1 आउंस सोने से कितने बैरल तेल। ये सोने और तेल के आपसी मूल्य संबंध को दिखाता है। जब सोना महंगा हो या तेल सस्ता, रेशियो ऊपर जाता है। दोनों दिशाओं की चालें भी असर डालती हैं। ऐतिहासिक रूप से यह रेशियो 1625 के बीच रहा है, यानी 1 आउंस से करीब 1625 बैरल। आज यह 60 से ऊपर, एक बड़ा विचलन, मतलब 1 आउंस से 60 से भी ज्यादा बैरल। इतना ऊंचा रेशियो डर और अनिश्चितता का संकेत। जब रेशियो सामान्य लौटे, संतुलन बेहतर माना जाता है। पहला कारण, सोना सेफ हेवन है। तनाव, युद्ध, उथल पुथल, निवेशक सुरक्षा ढूंढते हैं। भरोसा डगमगाए, सुरक्षित परिसंपत्ति की ओर रुख। इतिहास से सोना भरोसे का कवच रहा है। युद्ध हो, सोने की मांग बढ़ती है। व्यापार टकराव, सोने की मांग बढ़ती है। वैश्विक अनिश्चितता, सोने की मांग बढ़ती है। दूसरा कारण, ETF और संस्थागत खरीद। बड़े ऑर्डर, बाजार पर गहरा असर। मोमेंटम देख छोटे निवेशक भी जुड़ते हैं। मांग बनती है, कीमत और ऊपर जाती है। तीसरा कारण, सेंट्रल बैंक का व्यवहार। रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। डॉलर यूरो पर निर्भरता घटाकर सोना जोड़ा जा रहा है। परिणाम, वैश्विक मांग और कीमत दोनों बढ़ती है। ये रिजर्व मैनेजमेंट में संरचनात्मक बदलाव है। सेफ हेवन, संस्थागत मांग और सेंट्रल बैंक तीनों मिलकर कीमत संभालते हैं। अब रियल ब्याज दर को सरलता से समझें। नाम मात्र ब्याज जो बैंक देता है, उसमें से महंगाई घटाने पर रियल रेट मिलता है। मान लें ब्याज 6% है, महंगाई 8%, तो रियल रेट 2% हो जाता है। खरीद शक्ति घटती है, नकदी रखना नुकसानदेह। ऐसे में सोना आकर्षक विकल्प बनता है। सोना ब्याज नहीं देता, पर वैल्यू बचाने में मदद करता है। नकारात्मक रियल रेट, सोने की मांग बढ़ती है। सोना आमतौर पर डॉलर में ट्रेड होता है। जब डॉलर कमजोर, सोना तुलनात्मक रूप से महंगा लगता है। दुनिया भर की मांग बढ़कर कीमतें ऊपर ले जाती है। डॉलर कमजोर प्लस रियल रेट नीचे, हद सोना चमकता है। ऊर्जा ढांचा बदलने से तेल का सिग्नल कमजोर हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। नीतियों में बदलाव, तेल पर सीधा निर्भरता घट रही। EV बढ़े तो पेट्रोल की मांग घट सकती, पर अर्थव्यवस्था मजबूत रह सकती है। ओपेक फ्यूल सप्लाई मैनेज कर कीमतें स्थिर रखने की कोशिश करता है। उत्पादन बढ़ा घटाकर संकेत धुंधला हो जाता है, यानी तेल अब पहले जैसा स्पष्ट बैरोमीटर नहीं। इसीलिए विश्लेषक सोने की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। उच्च गोल्ड टू ऑयल रेशियो, डर ज्यादा, ग्रोथ उम्मीद कम। बाजार की मनोदशा, रिस्क से बचाव मोड। आगे 2 रास्ते। रेशियो सामान्य हो सकता है। 1, भरोसा लौटे, सोना फिसले। कॉन्फिडेंस लौटे तो सेफ हेवन बिड घटे। 2, मांग या सप्लाई शॉक से तेल ऊपर जाए। मांग बढ़े तो रेशियो नीचे लौटेगा, या सप्लाई कट से तेल महंगा, रेशियो घटेगा। किसी भी दिशा में बड़ा मूव, अनुपात सामान्य करने को काफी, पर सोना फिसला तो लेट खरीदारों को नुकसान हो सकता है। सरल सलाह, सतर्क रहें, शोर से दूर रहें, विविधता रखें। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, कमोडिटीज। बड़ी एक मुश्त खरीद से बचें। कदम दर कदम रणनीति बेहतर, क्योंकि सोना अभी ऊंचा है। जोखिम समझकर चले। छोटे हिस्सों में खरीद, समय वितरण काम आता है।
लंबी अवधि में गोल्ड हेज पर एकमात्र सहारा नहीं। पोर्टफोलियो संतुलन मुख्य सिद्धांत बनाए रखें। नीति प्रश्न, क्या सोना सिर्फ भंडार रहे या सक्रिय रूप से मोनेटाइज हो? गोल्ड मोनेटाइजेशन आर्थिक गतिविधि बढ़ा सकता है, तेल नहीं। आज सोना संकेत देता है समझदारी से आगे बढ़े।